जय हिंद साथियों, नमस्कार आप सभी को। मैं गुरनाम सिंह आप सभी का आईक्यू स्टडी सेंटर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं हरियाणा सिटी 2025 के लिए रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 और हमारा श्रृंखला का चैप्टर चला हुआ है। तो इसी श्रृंखला का ये प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है और आज आपका ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। कल हम दूसरे चैप्टर की शुरुआत करेंगे। चैनल पर पहली बार हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन पर क्लिक करेंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे। तो डेली सुबह आपको ये क्लास 1 बजे रीजनिंग की क्लास, दोपहर को 12 बजे हिंदी की क्लास, सुबह 11 बजे मैथ की क्लास, सुबह 9:30 बजे हरियाणा जीके की क्लास और आज रात यानी कि 9 बजे, आज रात 9 बजे। वैसे डेली आपकी लाइव जो क्लास चलती है रात को 9 से 10 हरियाणा जीके और 10 से 11 इंडिया जीके, लेकिन आज रात को 9 बजे, ठीक है, यानी कि 17 फरवरी को, आज 17 फरवरी है, रात के 9 बजे आपका मॉक टेस्ट होगा, बिल्कुल 100 नंबर का, जैसा आपका पेपर आएगा। ठीक है, तो सभी विद्यार्थियों को इसके अंदर जुड़ना है मेरे दोस्तों। तो फटाफट से अगर आपको पीडीएफ प्राप्त करनी है 30 रुपये, हरियाणा जीके इंडिया जीके कंप्यूटर साइंस है, 30 रुपये मैथ और रीजनिंग है और 60 रुपये की हिंदी की है। तीनों पीडीएफ जो है आपको 100 रुपये में प्राप्त हो जाएंगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसके अंदर 6000, इसके अंदर 3000 और इसके अंदर भी क्वेश्चन दिए गए हैं। तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप करेंगे 88 130 58 810, इस नंबर पर व्हाट्सअप करेंगे, हाई लिखेंगे, पीडीएफ लिखेंगे तो आपको सैंपल भेज दिया जाएगा। अगर अच्छी लगती तो आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए सेशन की शुरुआत करेंगे। दी गई श्रृंखला में आपको बताना है, गलत संख्या बतानी है। देखिए क्या किया गया, कल का आपका ये होमवर्क का क्वेश्चन था। 8 में 5 जोड़ा गया 13, 13 में 8 जोड़ा गया 21, 21 में 11 जोड़ा गया 32, मतलब 3 का गैप जोड़ा गया, 5 और 3 8 और 3 11। तो यहाँ पर 14 जोड़ना चाहिए, 11 और 3 14, ठीक है। तो 32 में 14 जोड़ोगे तो 46 आना चाहिए, तो इसने 47 दे दिया। तो गलत कौन सा हुआ, 47 वाला। फिर कितना जोड़ा गया है इसमें, 14, 46, 16 जोड़ा गया है, 14 यानी कि 47, 46 आ गया, फिर आप 63 और फिर 83, 11 3 14 और 3 17 जोड़ा गया है, 17 फिर आपका 20 जोड़ा गया है, 3 का गैप जोड़ा गया है। नेक्स्ट बताएंगे आज का पहला क्वेश्चन, टाइप नंबर 6। आज आपका ये चैप्टर भी लास्ट है। निम्न श्रृंखला में कितने 8 हैं जिसके बाद 6 है और 8 और पहले 1 आता है। पहले 1 आना चाहिए। कितने 8 ऐसे हैं जिसके बाद 6 है और पहले 1 आता है। ठीक है, जिसके बाद 6 है, ये 8 है लेकिन इसके बाद 6 है, पहले 1 नहीं आता। एक ये 8 हो गया, एक ये वाला 8 हो गया, ठीक है, जिसके पहले 1 आना चाहिए। ठीक है, और 1 8 ये है लेकिन इसके पहले 1 नहीं आता, और 1 8 ये हो गया, इसके पहले 1 भी आता है और बाद में 6 भी आता है। और कौन सा आपके पास, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। तो कितने हुए भाई, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 2 8 ऐसे हुए, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट है, दी गई श्रृंखला में ज्ञात कीजिए कि 1 3 तथा 7 कितनी बार एक साथ आई है। 7 मध्य में होना चाहिए, 1 तथा 3 7 के आगे पीछे होने चाहिए। आगे पीछे मतलब 1 आगे होना चाहिए, 3 पीछे होना चाहिए और 7 बीच में होना चाहिए। तो 7 है लेकिन यहाँ पर बीच में नहीं है 1 और 3 के, यहाँ पर है। एक तो ये हो गया, और कहाँ पर है, 7 मध्य में होना चाहिए, यहाँ पर भी नहीं है, और एक यहाँ पर है, देखो यहाँ पर 3 भी है ना, एक ये यहाँ पर हो गया, और मध्य में किधर है, और मध्य में किधर नज़र आ रहा है, और एक मध्य में ये नज़र आ रहा है। तो कितने हुए, 1 2 और 3, यानी कि पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पहला ऑप्शन। नेक्स्ट है, यदि श्रेणी 5 9 8 1 3 2 और 7 4 में से प्रथम एवं द्वितीय अंक आपस में बदल दिए जाएं और तृतीय और चतुर्थ, पांचवा और छठा ऐसे ही आगे बदल दिए जाएं, तो आपकी बाईं ओर गणना करने पर सातवां अंक कौन सा होगा। यानी कि पहले दूसरे को बदल दो, तीसरे चौथे को, 5 9 है तो 9 5 कर दो, 8 1 है तो 1 8 कर दो, 3 2 है तो 2 3 कर दो, बदल नहीं है ऐसे, 7 4 है तो 4 7 कर दो, 3 8 है तो 8 3 कर दो। उसने पूछा है कि आपकी बाईं ओर को गणना करने पर सातवां अंक कौन सा होगा। तो आपका बायां कौन सा है, ये वाला होता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 कौन सा हुआ, 4 हुआ। तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बाएं से सातवां पद बताना है, बाएं से
तो आपकी बाईं ओर को गणना करने पर 7वां अंक कौन सा होगा? तो आपका बायां तो भाई बाईं ओर से गणना करनी है। अच्छा, बाईं ओर से गणना करनी, भाई गणना बाईं ओर से करनी है आपका। वैसे बायां तो ये है, लेकिन गणना इसने बोला बाईं ओर से करनी है। बाईं ओर से का मतलब है भाई आप जब उस साइड में जा रहे हैं तो दाईं ओर जा रहे हो ना, इस साइड से, तो लेकिन उसने बाईं ओर जाना है। बाईं ओर तो इस साइड में आओगे, बाईं ओर तो इस साइड में आओगे, तो 7वां अंक पूछा है। 1 2 3 4 5 6 7, 7वां अंक कौन सा हुआ? 8। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मिस्टेक करके आ जाओगे जैसे मैंने अभी कर दिया था। बाईं ओर से पूछा है, गणना करनी है, तो बाईं ओर से इधर से जाओगे तो बायां इधर होता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, दी गई विकल्पों में लुप्त पद का आपको चयन करना है। सी का अपोजिट एक्स, एफ का अपोजिट यू और आई का अपोजिट आर होता है। ठीक है भाई, आई का अपोजिट कितना होता है? आर होता है। देखिए इसके अंदर क्या किया गया है। एफ आपका ये आता है 3 नंबर पर, और एक्स आपका आता है कितने नंबर पर? 24 नंबर पर। 24 नंबर पर आता है, ये 3 नंबर पर आता है। ठीक है, एफ आपका आता है कितने नंबर पर? 6 नंबर पर, और यू आता है आपका टी यू यानी कि 21 नंबर पर। तो इसके अंदर पहले तो अपोजिट होने चाहिए, तो एल का अपोजिट तो पी नहीं है। ठीक है, एल का, तो के का अपोजिट पी है, तो पहला ऑप्शन ही करेक्ट दिख रहा है। फोर्थ के अंदर नहीं, कुछ तो अलग दिया गया इसके अंदर। देखिए क्या दिया गया, अलग। अगला पद बताना है। अच्छा जी, अगला पद बताना है, मतलब देखिए ये 2 का स्क्वायर है बीच में, 4 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, तो यहाँ पर 5 का स्क्वायर आ गया। और 5 का स्क्वायर कितना आएगा? 25। मतलब बीच में जो अंक आएगा वो 25 आएगा। ठीक है, समझ गए यहाँ से। फिर नेक्स्ट में देखिए जोड़िए सी और एफ। सी 3 नंबर पर, ये 6 नंबर पर, 3 जोड़ा गया। एफ और आई में भी 3 जोड़ा गया। तो आई है यहाँ पर, आई में जब 3 जोड़ोगे, 9 और 3 12, 12 नंबर पर क्या आता है? एल आता है, तो एल 25 हो गया। तो ये ऑप्शन कट हो गया, ये ऑप्शन कट हो गया। नेक्स्ट में देखिए क्या आएगा, एक्स। एक्स आपका कितने नंबर पर? 24 पर, और यू आपका आता है कितने नंबर पर? 21 नंबर पर। 24 में से 21 घटाएंगे तो -3 किया है। यू और आर में भी कितना किया है? आर आपका आता है 18 पर, इसमें भी -3 किया है। तो आर 18 पर, 18 में से 3 घटाओगे 15, 15 नंबर पर आता है ओ। तो एल 25 ओ, यानी कि थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताएंगे, ऐसे प्रत्येक 7 की गणना करनी है जिसके तुरंत आगे 5 नहीं है। ठीक है, तथा तुरंत बाद 2 या 3 में से कोई एक अंक हो, तो ऐसे 7 की संख्या बतानी है जिसके तुरंत आगे 5 नहीं होना चाहिए। इसके तुरंत आगे 5 है, इसके तुरंत आगे 5 है। ठीक है भाई, और इसने बोला 2 और 3 में से कोई एक हो उसके, तथा तुरंत पश्चात 2 और 3 में से कोई एक हो। एक तो ये हो गया। ठीक है, 2 और 3 में से कोई एक हो लेकिन आगे 5 नहीं होना चाहिए, लेकिन इसके आगे 5 है। ठीक है, और एक साथ ये हो गया। ठीक है, और कौन सा बना भाई? और कोई नहीं बना, तो 1 और 2, 2 बने, तो 5वें का कौन सा? पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बताएंगे, नीचे दी गई श्रेणी में ऐसी कितनी विषम संख्याएं हैं जो 3 तथा 5 के द्वारा विभाज्य हो? 3 और 5 के द्वारा विभाज्य होनी चाहिए विषम संख्याएं, उसके पश्चात विषम संख्याएं आती हों तथा पहले सम संख्याएं हों। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 तथा 5 के द्वारा विभाज्य होनी चाहिए। पहले तो देखो 3 और 5 के द्वारा कौन कौन सी विभाज्य है? 3 अथवा 5। अथवा का मतलब है या तो 3 से या 5 से। 3 के द्वारा एक ये विभाज्य हुई, एक ये विभाज्य हुई, एक ये 5 के द्वारा हुई, ये भी 3 के द्वारा, ये भी 5 के द्वारा। ठीक है, ये भी 3 के द्वारा, ये 5 के द्वारा, और ये भी आपकी किसके द्वारा? ये नहीं डिवाइड होगी। और उसके बाद आपकी डिवाइड हुई 5 के द्वारा, ये डिवाइड हुई, और 3 के द्वारा ये डिवाइड हुई, और उसके बाद कोई डिवाइड नहीं हुई, 5 के द्वारा एक ये डिवाइड हुई। तो ये संख्याएं ऐसी हैं जो 3 और 5 के द्वारा, 3 या अथवा या 5, 3 से भी हो सकती है और 5 से भी हो सकती है, तथा उसके पश्चात विषम संख्याएं आनी चाहिए और पहले सम संख्या आनी चाहिए। तो क्या इसके बाद विषम संख्या है? देखिए पहला ये नंबर है। ठीक है, इसके बाद विषम संख्या और पहले सम संख्या, इसके पहले सम संख्या नहीं है, तो ये तो कट हो गया। ठीक है, तो 21
21 के बाद विषम संख्या लेकिन पहले सम संख्या नहीं है, ठीक है। 3 के बाद भी नहीं है, 25 के बाद भी नहीं है, पहले सम संख्या आनी चाहिए उससे। यहाँ पर आ रही है भाई सम संख्या, और उसके बाद विषम संख्या आनी चाहिए, तो इसके बाद विषम संख्या नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट में देखिए 21 है, 21 के बाद में क्या आनी चाहिए, विषम संख्या। 21 के बाद 45, 45 विषम संख्या है, तो पहले क्या आनी चाहिए, सम संख्या। तो एक तो ये हो गया, 21 बन गया एक तो 21, क्योंकि 21 से पहले 22 आता है और बाद में 25 आता है। इसने बोला बाद में विषम संख्या आनी चाहिए और पहले सम संख्या आनी चाहिए। तो 45 देखिए, 45 के पहले सम संख्या आ रही, नहीं आ रही है। 50 देखो, 50 के पहले सम संख्या आ रही है, बाद में भी सम संख्या आ रही, तो ये भी नहीं होगा। और 54 भी 54 हो जाएगा आपका बिल्कुल, क्योंकि 52, 54 और 55 आ रहा है, 52, 54 और 55 आ रहा है। तो कितने हुए भाई, 2 हो गए। तो छठा का कौन सा हुआ, 3 नज़र आ रहे हैं भाई। एक बार चेक कर लेंगे दोबारा, क्योंकि 21, 3 और 25, 21, 3 और 25 पश्चात बाद में विषम संख्या और पहले सम संख्या होनी चाहिए। बाद में क्या होना चाहिए, पश्चात में विषम संख्या होनी चाहिए और पहले सम संख्या होनी चाहिए। तो यहाँ बेटा नहीं है 21, 3, 25, तो 21, 45 वाला बन गया, 22, 21, 25 वाला बन गया। तो 2 ही बन रहे हैं भाई मेरे हिसाब से, एक बार चेक कर लेना, ठीक है। मेरे हिसाब से 2 ही बन रहे हैं, 3 अथवा 5 द्वारा विभाज्य होनी चाहिए वो संख्याएं। नेक्स्ट बताएंगे, ऊपरी श्रृंखला में ऐसे कितने एक हैं जिसके पहले 2 और बाद में 7 आता है। पहले 2 आता है और बाद में 7 आता है, पहले 2 आता है और बाद में 7 आता है। एक तो ये हो गया, पहले 2 आता है और बाद में 7, ठीक है। पहले 2 आता है बाद में 7, ये भी नहीं है, ठीक है। और कौन सा है, पहले 2 आता है बाद में 7 आता है। तो कितने हुए, 2, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सेकंड करेक्ट हुआ भाई, सॉरी 2 हुए, तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हुआ, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है, यदि आप 1 से 99 तक सभी संख्याएं लिखते हैं तो आप कितनी बार 2 लिखते हैं। इसने बोला यदि आप 1 से 99 तक संख्या लिखते हैं तो आप कितनी बार 2 लिखते हैं। तो 40 बार 2 लिखते हैं, चाहे आप गिन लो, चाहे आप गिन लेना, क्योंकि 1 से 10 तक आप 2, 1 से 10 तक आप कितनी बार 2 लिखते हैं, एक ही बार लिखते हैं। लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, ऐसे गिन लोगे तो 40 ही बनेंगे। और 10 से आप 20 के बीच में कितनी बार 2 लिखते हो भाई, एक तो 12 में आता है और एक 20 में आता है, तो 2 बार लिखते हो, ठीक है। और आप 21 से लेकर 30 तक, एक तो 22 आ गया, 2 आ गया, 21 से 30, 29 तक कितनों के 9, 10 इसमें लिखते हो, यानी कि टोटल गिनोगे तो 40 बनेंगे आपके, 4th ऑप्शन। नेक्स्ट है, अगर समान संस्थाओं को उपरोक्त व्यवस्था से हटाया जाता है तो इसमें से कौन सा व्यवस्था से सही या दाएं अंत में 7वां हिस्सा होगा। इसने बोला है क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर, अगर समान संस्थाओं को उपरोक्त व्यवस्था से हटाया जाता है तो इसमें से कौन सा व्यवस्था अंत में 7वां हिस्सा होगा। 4, 2, 6, 1, ठीक है, 3, 8, 9, 5। अगर समान संस्थाओं को उपरोक्त व्यवस्था से हटाने पर समान संस्था बतानी है। समान संस्था इसके अंदर कौन सी बन रही भाई, समान संस्था, समान संस्था कौन सी बनेगी, 4, 2, 6, 1, 3, 8, 9, 5, 8, ठीक है, 1, 6, 5, 1, 5, 3, 9, 4, 9, 2, 3, 2, 1, 5, 7, 2, 6, 2, 4, 2, 7, 2, 4। तो इसके अंदर बताना है कि अगर समान संस्थाओं को उपरोक्त व्यवस्था से हटाया जाता है, समान संस्थाओं को, तो इसमें से कौन सा व्यवस्था से, ये क्वेश्चन के अंदर कुछ गड़बड़ दिख रही, क्या दिया गया है समझ में नहीं आ रहा मेरे को, ठीक है। नेक्स्ट बताएंगे, निम्न श्रृंखला में ऐसे कितने 2 हैं जिसके तुरंत पहले 3 नहीं है लेकिन तुरंत बाद 4 है। कितने 2 ऐसे हैं जिनके तुरंत पहले 3 नहीं है, ठीक है, लेकिन तुरंत बाद 4 है। एक तो ये हो गया 2, ठीक है, तुरंत पहले 3 नहीं है, तुरंत पहले 3 है लेकिन तुरंत बाद 4 होना चाहिए, 4 नहीं है इसके, तो इसके पहले 3 है, इसके पहले 3 है, ये तुरंत पहले 3 नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके पहले तुरंत बाद 4 नहीं है, इसके तुरंत पहले 3 है, इसके तुरंत बाद 4 है, एक ये हो गया, ठीक है। और कौन सा बनेगा,
3 नहीं होना चाहिए, तो नहीं है, तो कितने बने, 2 बने, तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 2 बने। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित संख्याओं की श्रृंखला में से कितनी बार 1, 3 व 7 एक साथ आए हैं कि 7 बीच में और 1 और 3 दोनों और हों। ये भी करवा दिया आपको, सेम क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट है दी गई श्रृंखला में लुप्त पद को आपको ज्ञात करना है कि लुप्त पद कौन सा होगा। जी के बाद आया जे, जी आता है 7 नंबर पर, जे आता 10 पर, +3 किया गया, जे और एम +3 किया गया, एम और +3 करोगे 13 और 3 16, 16 नंबर पर आएगा पी, और पी कौन से में है, सेकंड और फोर्थ में है। 2 4 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 आएगा, पी 16 ऑप्शन नंबर आपका सेकंड करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट है दी गई संख्या श्रृंखला में कितने 9 ऐसे हैं जिनके आगे 3 और पीछे 6 है। जिनके आगे 3 और पीछे 6 है, एक तो ये हो गया, जिनके आगे 3 और पीछे 6 है। ठीक है, जिनके आगे 3 और पीछे 6, जिनके आगे 3 और पीछे 6, जिनके आगे 3 पीछे 6, ये भी नहीं है, जिनके आगे 3 और पीछे 6, ठीक है, ये भी नहीं है, जिनके आगे 3 और पीछे 6, एक ये हो गया। ठीक है, तो कितने हो गए, 3, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सेकंड करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित श्रृंखला में कितनी विषम संख्या है जो 3 या 5 से विभाज्य हैं और जिनके बाद विषम संख्या और उसके बाद क्या है, सम संख्या है। ठीक है, सेम क्वेश्चन आपको करवा दिया, सेम क्वेश्चन आपको करवा दिया भाई ये। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित तक श्रृंखला में ऐसे कितने 6 हैं जिनके तुरंत पहले 9 है तुरंत बाद 4 नहीं आता है। कितने ऐसे 6 हैं जिनके तुरंत पहले 9 है, जिनके तुरंत पहले 9 है और तुरंत बाद 4 नहीं आता है, तुरंत बाद 4 नहीं आता है, एक तो ये हो गया। ठीक है, जिनके तुरंत बाद 4 नहीं आता है, इसके तुरंत बाद 4 आता है, इसके तुरंत बाद भी 4 नहीं आता और पहले 9 आता है। ठीक है, और इसके तुरंत पहले भी, तो कितने हुए, 2 हुए, तो कौन सा ऑप्शन हुआ, ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है, नेक्स्ट बताएंगे निम्नलिखित संख्या क्रम का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। श्रृंखला में कितनी विषम संख्या हैं जिनके तुरंत बाद एक विषम संख्या है। विषम संख्या बतानी है जिसके तुरंत बाद एक विषम संख्या है, एक तो 5 हो गया, जिसके तुरंत बाद एक विषम संख्या है, और विषम संख्या एक विषम संख्या होनी चाहिए और उसके तुरंत बाद विषम संख्या होनी चाहिए। एक 7 हो गया, एक 3 हो गया। ठीक है, और उसके बाद कौन सा तुरंत बाद भी विषम संख्या होनी चाहिए, एक 5 हो गया, और कौन सा हुआ भाई, एक 6 हो गया, एक कौन सा हुआ, एक 1 हो गया, एक फिर आपका कौन सा हुआ, 6 हो गया। ठीक है, फिर कौन सा हुआ, फिर हो गया आपका 4 3 9, एक 9 हो गया, तो 3 2 5 2 7 और एक 8 हुए, 8 हुए, तो मतलब 16वां का क्या आया, 4 से अधिक आया, 4 से क्या आया, अधिक आया, 4 से अधिक आया भाई। ठीक है, 4 से क्या आ गया, अधिक आ गया, 4 से क्या आ गया, अधिक आ गया भाई। 6 विषम संख्या ढूंढनी थी भाई, विषम संख्या, तो 6 वाला मत लेना भाई, 6 वाला गड़बड़ से ले लिया, 6 तो सम संख्या है। ठीक है, 6 तो सम संख्या है, तो 6 वाला मत लेना। जैसे तो विषम संख्या होनी चाहिए और उसके तुरंत बाद एक विषम संख्या होनी, तो 4 से अधिक आएगा। निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला में 1 3 और 7 कितनी बार एक साथ इस तरह से आते हैं, क्योंकि और 3 दोनों तरफ है और 7 बीच में है। सेम क्वेश्चन करवाया, सेम भाई, यही HSSC यही पूछती है, रिपीटेड क्वेश्चन। श्रृंखला 6 4 2 1 में क्रमिक संख्याओं के कितने युग्म हैं जिनके बीच का अंतर 2 है। भाई ऐसे कितने युग्म हैं जिनके बीच का अंतर 2 है, एक तो 6 और 4 बनेगा, जिनके बीच का अंतर 2 है। ठीक है, जिनके बीच का अंतर क्या है, 2 है, युग्म बनाने, जोड़े बनाने हैं। ठीक है, तो और कौन सा होगा, 2 और 1 नहीं होगा, एक 4 और 2 होगा, 4 और 2 के बीच में अंतर 2 है। एक 5 नहीं होगा, 5 3 नहीं होगा, एक 5 3 हो गया, एक 8 और 6 वाला हो गया। ठीक है, तो 1 2 3 तो ये हो गया, कौन सा, एक 6 4 बनेगा, एक 4 2 बनेगा, एक 5 3 बनेगा, एक बनेगा 8 6, 4 तो ये हो गए, और किसके बीच में अंतर 2 का है, 7 1 4 1, 1 3 के बीच में भी है। ठीक है, तो 1 3 के बीच में भी है, और किसके बीच में हुआ, एक यहाँ पर 8 6 के बीच में हुआ, तो 2 4 2 6 बने, तो ऑप्शन नंबर आपका थर्ड करेक्ट रहेगा भाई।
ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 बने भाई यहाँ से। तो क्वेश्चन नंबर 8 का पहला 6 4 आएगा, एक तो एक आ गया, 4 2 भी तो है भाई यहाँ पर, 4 2 जिनके बीच में अंतर 2 का है, तो 4 2 में भी अंतर 2 का है, तो 6 आया। ठीक है, नेक्स्ट है, ऐसे कितने 6 हैं जिनके पहले 3 लेकिन आगे 8 नहीं है, लेकिन आगे 8 नहीं है, पहले 3 है आगे 8 नहीं है, पहले 3 है आगे 8 नहीं है, ये नहीं है, पहले 3 है जिनके पहले 3 है लेकिन आगे 8 नहीं है, इसके आगे तो 8 है। ठीक है, तो कौन सा बना, एक तो 3 6 और 7 वाला बन गया, एक कौन सा बनेगा 3 6 और 0 वाला बन जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर पहला, यानी कि 2 होंगे ऐसे। ठीक है, नेक्स्ट है, श्रृंखला में कितनी विषम संख्या जिनके तुरंत पहले और तुरंत बाद कोई सम संख्या है, जिनके तुरंत पहले और तुरंत बाद सम संख्या है, तुरंत पहले भी और तुरंत बाद भी सम संख्या होनी चाहिए, तुरंत पहले भी और तुरंत बाद भी क्या होनी चाहिए, सम संख्या होनी चाहिए, तुरंत पहले भी और तुरंत बाद भी सम संख्या होनी चाहिए, ढूंढ लो सबको, छोड़ो मत। ठीक है, विषम संख्या होनी चाहिए, उसके तुरंत बाद तुरंत पहले भी क्या होनी चाहिए, सम संख्या होनी चाहिए, एक ये हो गया। ठीक है, और कौन सा बना, तो क्वेश्चन नंबर 20 का कौन सा आया, 3, यानी कि पहला ऑप्शन। नेक्स्ट है, दी गई श्रृंखला में अगला पद क्या होगा, जेड वाई एक्स डब्लू, यहाँ पर डब्लू गलत दे दिया, अगला पद क्या होगा, इसके अंदर आपको अगला पद बताना है कि अगला पद आपका क्या होगा। देखिए यहाँ पर ये तो समान दे दिए भाई इसने, यहाँ पर देखिए जेड, जेड से पहले वाई आता है, वाई से पहले एक्स, -1 का है, लेकिन एक्स के बाद डब्लू -1 का है, तो डब्लू और डब्लू तो सेम दे दिए, तो आप क्या करोगे, डब्लू से -1 करोगे तो वी आना चाहिए। ठीक है, वी आएगा, छोटा वी आएगा, 1 3 5, फिर 5 और 5 सेम दे दिए, 5 से 7, 7 से फिर क्या आएगा, 9 आएगा, ये मतलब 2 समान दिए हैं यहाँ पर, तो V9 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड आएगा, छोटा वी आएगा। नेक्स्ट है, ABCDFGH श्रृंखला पर आधारित है, यदि उक्त वर्णों के 2 समान अर्ध A से M और N से Z में बांटा जाए तो बाद वाले आधे हिस्से में वर्ण J के संगत कौन सा वर्ण होगा। भाई वर्ण J का अपोजिट पूछा, कौन सा होगा, वर्ण J का अपोजिट ऐसे ही पता है हमको क्या होता है भाई, वर्ण J का अपोजिट हमें पता है क्या होता है, J का अपोजिट, J का अपोजिट ने बोला अगर बांट लिया जाए, यानी कि जैसे ABCDEFGHIJKLM बांटना है इसको, तो J के अपोजिट पूछा है क्या होगा। ठीक है, MNOPQRSTUVW होगा। ठीक है, वैसे J के अपोजिट Q होता है, लेकिन इसने बोला बांटने हैं, उल्टा नहीं लिखना है, यहाँ से चलना है, तो कौन सा होगा, W होगा, कहीं क्यों करके बैठ जाओ, क्यों मत कर देना। ठीक है, वैसे अगर N इधर से देखा जाए तो Q होना चाहिए, क्योंकि J का अपोजिट Q होना चाहिए, NOPQ होना चाहिए। उक्त वर्णों 2 स्थान अर्ध से M और N और N से Z, अगर देखिए इसने ऐसे हिसाब से बोला है तो फिर W ही होगा, फोर्थ ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट बताएंगे, निम्नलिखित प्रश्न श्रृंखला में अर्ध को बांट दिया जाए तो दाएं से 9वें अक्षर के बाएं 9वां अक्षर कौन सा होना चाहिए। भाई आधे अक्षर को इनको बांटना है, ABCDFGHIJKLMN को दिए गए वर्ण अक्षरों में प्रथम आधे को उलट दिया जाए, प्रथम आधे को उलट देना है, यानी कि M से A उलट देना है। ठीक है, M से A उलट दिया तो दाएं से 9वें अक्षर के बाएं, तो दायां इधर से होगा, दायां से 9वां अक्षर कौन सा होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 I होगा। ठीक है, 9वें अक्षर के बाएं, तो I के बाएं, तो I का बायां इधर होगा। ठीक है, तो I इधर से चल रहा है, तो I का बायां इधर हुआ, तो कौन सा अक्षर आएगा, बाएं के 9वां अक्षर कौन सा होगा, E होगा, थर्ड ऑप्शन। ठीक है, E हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9वां अक्षर क्या हो जाएगा, E हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी,
परसेंट चिन्ह के स्थान पर बताना आपको कौन सी संख्या आएगी 24 के अंदर। देखिए क्या किया गया, 8 और 1 9, 8 में 1 जोड़ा गया तो 9 हो गया, 6 में यहाँ से 1 जोड़ा गया तो 7 हो गया, ठीक है। 4 में यहाँ से 1 जोड़ा गया तो 5 हो गया, 5 में यहाँ से उल्टा करके 1 जोड़ा गया 6 हो गया, 6 में 1 जोड़ा गया 7 हो गया, 4 में 1 जोड़ा गया 5 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, 7 में 1 जोड़ोगे तो 8 हो जाएगा और 8 में यहाँ से 1 जोड़ोगे तो 9 हो जाएगा, 89 आ जाएगा। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 का फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित श्रृंखला में कितने 5 हैं जिनके ठीक पहले 3 है लेकिन ठीक बाद में 8 नहीं है। ठीक बाद में 8 नहीं है, ठीक पहले 3 होना चाहिए। पहले तो ये देखो, ठीक पहले 3 किसके हैं, एक तो ये है, लेकिन ठीक बाद में 8 नहीं होना चाहिए, ठीक है। ठीक बाद में 8 नहीं होना चाहिए, एक ये हो गया, तो कितने हो गए 2। तो ऑप्शन नंबर आपका सेकंड करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, निम्न श्रृंखला में कितनी सम संख्या हैं जिनके तुरंत बाद एक विषम संख्या है। जिनके तुरंत बाद एक विषम संख्या है और तुरंत पहले एक क्या है, विषम संख्या है, ठीक है। जिनके तुरंत बाद एक विषम संख्या और तुरंत पहले एक सम संख्या है। तुरंत पहले एक सम संख्या, तो कितना हो गया, एक तो ये हो गया 8 6 7 बनेगा, ठीक है। क्योंकि 6 सम संख्या हो गई और उसके तुरंत बाद 7 विषम संख्या हो गई और तुरंत पहले उसकी सम संख्या हो गई, तो एक तो बना 8 6 7। और नेक्स्ट कौन सा बना, देखिए 6 8 9 भी बन गया, 6 8 9, क्योंकि इससे पहले क्या हो गई, 9 विषम संख्या बाद में हो गई और ये हो गई 6 8 9। फिर कौन सा बना, 2 2 3 1 बन रहा है, 2 2 3, ठीक है, 3 ये हो गए। फिर आपका 2 8 1 बन रहा है, तो 3 बने, कितने बने 3। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हुआ, ऑप्शन नंबर यानी कि पहला। 1 2 3 4 हुए भाई, 4 4, तो कोई नहीं आएगा इसमें, कोई नहीं, कोई नहीं। कौन सा क्वेश्चन था भाई, यही क्वेश्चन था आपका, क्वेश्चन नंबर 26 27 बताएंगे। निम्नलिखित श्रृंखला में कितने 5 हैं जिनके तुरंत बाद पहले 7 नहीं है। सेम क्वेश्चन आपको करवा दिया गया है ये। नेक्स्ट है, दी गई अल्फा संख्यात्मक श्रृंखला के लिए दिए गए विकल्पों में से लुप्त पद चुनना है, ठीक है भाई। क्या लुप्त पद चुनना है, इसके अंदर अगला पद बताना है कि कौन सा पद होगा। देखिए नेक्स्ट में क्या किया गया, 2 में 5 जोड़ा गया 7, 7 में 7 जोड़ा गया 14, ठीक है, 14 में 9। देखिए नेक्स्ट में नेक्स्ट जोड़ा गया, देखिए जैसे 5 और 2 7, 7 और 7 ना 14 आ गया, 14 में 9 जोड़ दिया 23 आ गया, 23 में 11 जोड़ दिया 34 आ गया, तो 34 में 13 जोड़ दोगे, 34 में 13 जोड़ दोगे 47 आएगा। और एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर थर्ड में, ऑप्शन नंबर थर्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक श्रृंखला दी गई, श्रृंखला को पूरा करने के लिए लुप्त पद के लिए सही विकल्प चुना। यह आपका क्वेश्चन होमवर्क के रूप में है, यह आपका क्वेश्चन होमवर्क के रूप में है। उम्मीद करता हूँ पूरी की पूरी क्लास आपको बेहतर लगी होगी, पूरी की पूरी क्लास आपको अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, शेयर जरूर कर देना, चैनल पर पहली बार दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। कल आपका दूसरे चैप्टर की शुरुआत हो जाएगी भाई, ठीक है। तो थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद भाई। अगर आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो शुरू में ही मैंने आपको व्हाट्सअप नंबर दे दिया था, इस व्हाट्सअप नंबर पर आप मैसेज करेंगे, आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी। तो थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।